शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी खुलकर इस शहर में अपनी क़यादत को मजबूत करने में। और मोहतरम अकील औलिया साहब जहां भी हो, मैं उनको गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। लीजिए इस डायलॉग के साथ एडवोकेट हनीफ साहब को आपके सामने। जब तक हमारे पीछे हो वो छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। कर दो, टाइम कम है। तो मेरी आखिरी लाइन थी कि जब तक अपनों को जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जितने भी हमारे भाई लोग कुछ गलतफहमियों की वजह से हमें छोड़कर गए हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों आना ही पड़ेगा, क्योंकि यही कंधों पर तुम्हें जाना भी पड़ेगा। दूसरे तो सिर्फ आएंगे मस्त सफेद कपड़े पहन के, कार लेके, और तुम्हारी मैयत में ये कहेंगे कि बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन कांधा तुम ही लगाओगे। मैं MIM का एक छोटा सा मतलब मैंने खुद ने बनाया है कि मैं इंडियन मुस्लिम हूं। MIM का मैंने मतलब बनाया है कि मैं इंडियन मुस्लिम हूं। मुस्लिम मजलिस इत्तेहाद एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में फ्रंट बना है, और मैं एक आपको ये बता दूं कि साउथ में, हिंदुस्तान में सबसे पहली मस्जिद बनी थी साउथ में, जहां से नमाज की बुनियाद शुरू हुई थी। वहीं से एक ऐसा हम लोगों के लिए लड़ने वाला मसीहा निकला है जिसका नाम है असदुद्दीन अवैसी। कई वर्षों अकील औलिया साहब का है, मेरे भाई, मेरे दोस्त आए, लो फिर आए। अरे ऐसे सब आएंगे, जितने गए हैं सब आएंगे, क्योंकि सबको आना पड़ेगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है भाई इसके अलावा। तो मैं ये कह रहा था कि एक ऐसी आंधी, एक ऐसा तूफान, एक ऐसी सुनामी जो हम लोगों के लिए लड़ने के लिए निकली, वो भी साउथ इंडिया से निकली। हम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। देखो, नहीं बंद कर, बंद कर, बंद कर। ये आज छोटा सा टाइटल है, आगाज है, आपकी मोहब्बत है। जब मैंने पतंग उड़ाने की बात करी तो मेरा कल्लू बोला मैं परेती पकड़ लूंगा। आप लोगों की मोहब्बत है कि इतने छोटे से इंसान को आपने आसमान तक पहुंचाया, और आसमान तक ये पतंग भी जाएगी नफीस मंशा की। बस इसी तरीके से मोहब्बत, इसी तरीके से एकता, और जो हमारे भाई, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि बहुत ये चुनाव में हम लोगों को जलील कर दिया तुमने। बहुत जलालत वाले लेख लिखे जा रहे हैं, क्यों लिख रहे हो यार? मुझे बताओ कि अगर आप लिखते हो या आपको लगता है कि कोई गलत है, तो थोड़ा बहुत माँ का दूध पिया होगा तो मंच पे से आके बोल दो ना मेरे भाई। मत लिखो, क्यों गुनाह में पड़ रहे हो? जब तुमने जो चीज दुश्मन ने फैलाया है, जो इल्जाम दुश्मन ने लगाया है, वो सुनकर लिखोगे तो कैसा चलेगा? खुद देखो, खुद देखो। ये मंशा, ये तुम्हारी मस्जिद के सामने, ये हजारों लोगों के सामने, ये सब कांग्रेसी,
जो कांग्रेस को कांग्रेस बनाते हैं वो तुम्हारे साथ बैठे हैं मेरे भाई, और कोई रास्ते में नहीं पड़ा, और कोई इतना बड़ा नेता है भी नहीं कि जो हमारे जैसे खुददार वो खरीद ले यार। अरे कोई बाइकर आज पैदा ही नहीं हुआ जो हमको खरीद ले। सब झूठ है, सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिनको हमने आसमान दिखाया वो हमको ऐसा ऊपर से देख रहा है। अबे यूं काट देंगे तेरी पतंग खटाक करके। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब स्टेडियम ग्राउंड से खेल चलता है पतंग का, तो हमको सिर्फ 3 पतंग उड़ाना है, 3 पतंग काटना है, 3 पतंग। एक कटेगी जिसको हमने हवा में उड़ाया था वो, दूसरी कटेगी जो उनके कल यहां आए थे कोई विजयवर्गीय, उन्होंने ये कहा कि जो वंदे मातरम बोलता है वो हमारा भाई, उसके लिए जान दे देंगे, और जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा उसकी हम जान ले लेंगे। हम नहीं बोलते भैया उखाड़ ले जो उखाड़ ले, हम हमारी जमीन, हमारे हिंदुस्तान के लिए जान देंगे। वो हमारा तरीका है, हमको कैसे बलिदान देना है वो हम जानते हैं। हम भी हिंदुस्तानी है प्योर, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तुमने तो बीच में एनआरसी ले आए थे कि हमारे को बाहर करने के चक्कर में थे। अरे तो इतने सारों को करोगे कहा भाई, दूसरा देश नहीं बन जाएगा। एक पतंग ये वाली भी काटना है, एक नई पतंग आई है उसी में से निकल के, मतलब एक 5 रुपए वाली थी, एक 2.5 वाली डुग्गी बोलते हैं, डुग्गी। वो पतंग भी कम नहीं है भैया क्या। तो ये दोनों पतंग हमारे लिए खतरनाक है, ये 2, और एक जो अपनी पतंग थी जो आज बहुत दुहाई दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन जाएंगी। क्या फर्क पड़ने वाला है हमारे को किसकी भी सरकार बन जाए? कौन हमारे काम आता है? कोई हमारे कोई काम वाम नहीं आता। कई सालों से गवर्नमेंट बनी है भारतीय जनता पार्टी की, क्या हो गया भाई हमारा? क्या हमारा खाना पीना बंद हो गया क्या? अरे कुछ बंद नहीं होता, ना हम डरेंगे और ना डरने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो बने, कैंडिडेट तो हमारा जाएगा ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 लोगों ने नारे लगाए, एक ने लगाया जय श्री राम का नारा, एक ने लगाया दुर्गा माता का नारा, एक ने लगाया ये नारा, फिर वहां से एक हमारा निकला जिसने लगाया अल्लाह अकबर का नारा। वो एक ही शख्स था। पार्लियामेंट में पहली बार इस तरीके की हरकत हुई थी, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने करा। तब हमारे एक आदमी ने जवाब दिया अल्लाह अकबर। अगर हमारे यहाँ की विधानसभा में नारा लगेगा तो हमारे यहां से भी एक आदमी हम भेजेंगे जो वहां नारा लगाएगा। भोपाल की विधानसभा में नारा लगाने के लिए नफीस मंशा है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। ये जो मजमा है ये मेरे हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम है। 1,30,000 है हम। अब तो हम ही बोलना पड़ेगा भैया। देखो क्या है कि सब अपना अपना नारा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं भाई? तो हम क्यों नहीं? क्या हम क्या क्यों अर्देली पैदा हुए कि चल तेरे को बना दिया, उसको बना दिया, कुछ उधर चले गए, कुछ इधर चले गए। अरे चले जाना, लेकिन ये जो मौका मिला है ना 3 एकम 3 का पहाड़ा, समझ लो बात को। 3 एकम 3 सांप एक ही जाएगा यहां से। लेकिन वक्त की तुम फिक्र मत करो, वापिस आप भूल जाओ। अभी पहला दिन है, आज हम बहुत बोलेंगे, क्योंकि आज ही ये चिंगारी उठेगी जो यहां से निकल कर जाएगी और हमारे बिछड़े हुए भाइयों को खींच कर लाएगी। बहुत ही प्यार से उनको सबको समझाना है, ना किसी को कटाक्ष करना है, ना किसी को जलील करना है, ना किसी का रिचार्ज बोलना है, ना किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। बस उसको दुआई दे दो यार कि बोला देखो भाइयों, आज तक लोगों को बनाया है, आज अपना खुद का बनने का मौका है। अपन खुद बन जाते ना भाई, क्या हमने कोई ठेका थोड़ी लेकर रखा कि किसी को भी एमएलए बना दो। 3 इतिहास है मेरे देखते हुए।
जब हमारे पूरे बुरहानपुर की आवाम, जिसमें हमारे पूरे शहर की समझ जातियां जितने भी थे, लोगों ने जबरदस्ती बवाल मचा के रखा, शहरी हिंदुस्तानी ये वो, मैं कुछ नहीं समझता। मैं समझता हूं सिर्फ हम कलमे के शरीक है। एक बार 1978 में हारून सेठ जीते थे, जब हम एक हुए थे सब। दूसरी बार काजी साहब जीते थे, जब हम हुए थे सब एक। और पिछली जो गलती करे हमने कि सब एक होकर जिनको हमने जिताया था, ठाकुर सुरेंद्र सिंह को, उसने हमको समझा नहीं। लेकिन अल्लाह ने फिर एक मौका दिया कि तुम्हारे तरफ से उधर से 3 है, इधर 1 है, फिर 1 हो जाओ, फिर एक बार इतिहास बना दो यार, अपना एमएलए बना दो भाई, बना दो यार। क्यों? क्योंकि पूरे 5 साल का आदत तुम्हारे हाथ में रहेगी। और नहीं तो कभी उल्टा सीधा फैसला हो गया तो ब्रह्मपुर पर जब वो लिखा जाएगा ना कि ब्रह्मपुर बनाना है, तो फट से प्रस्ताव हो जाएगा। या तो जान दे देगा सामने वाला, लेकिन बुरहानुद्दीन औलिया के शहर को ब्रह्मपुर नहीं बनने देगा, नहीं बनने देंगे हम बुरहानुद्दीन औलिया के इस पवित्र नाम को ब्रह्मपुर। एक चीज ये, अब मेरे को क्या है कि बार बार नीचे से सब पोछे मार रहे, मौका है, अभी बहुत सारी सभाएं लेंगे, बहुत बोलूंगा मैं आपके सामने, कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे राज खोलूंगा जिसमें, और मैं सबको बोलूंगा। लेकिन मेरे जितने भाई हमसे थोड़ा नाराज होकर या कोई कुछ चक्कर में चले गए हैं, किसी ने वादा कर लिया था, उनको सबको प्यार से तुम सबको लाना है। कल से फेसबुक पर कोई भी इंसान किसी के भी बारे में, हमारे भाई के बारे में नहीं लिखेगा। बस जाते जाते एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि अक्सर मैंने सुना है कि तुम लोग ये बोलते हो, अरे यार भाई वो एक्सीडेंट हो गया, तो किसने पूछा किसका? अपने वाले का हो गया ना यार, तुम्हारे अंदर की हमदर्दी आ जाती। खुदा ने खास्ता हमारी कोई समाज की लड़की कहीं उल्टे सीधे चक्कर में आ जाती हो, तुम अरे अपने वाले की लड़की थे भाई, चलो थाना घेर लेंगे, ये कर लेंगे, तो ये भी तो अपने वाला है ना मेरे भाई। तो जब अपने वाला ही है और अपना ही अपना चल रहा है, तो क्यों नहीं अपने वाले को जिता दे मेरी जान। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर नुक्कड़ सभाओं के साथ पेश होंगे आपके पेशे खिदमत में। बोलो नफीस बंसा खान, नफीस बंसा खान, असदुद्दीन